ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकं। नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शंकराचार्य केशवा बादरायणा सूत्रभाष्य कृत बंधु भगवन्तो पुनः पुनः। ओम परमात्मने नमः। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए गीता के सप्तदशों अध्याय पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इस अध्याय में केवल 28 श्लोक हैं, जिसमें 1 से 6 के श्लोक तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय है। 1 से 6 तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। 7 से 22 तक आहार यज्ञ तप और दान के पृथक पृथक भेद। और 23 से 28 तक ओम तत्व सत्य के प्रयोग की व्याख्या। शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से पूजन करने वाले पुरुषों की निष्ठा के विषय में अर्जुन का प्रश्न। श्रद्धा तो है, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग करके है, तो उनके बारे में वो जो पूजा करते हैं श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से जो पूजन करते हैं उनके निष्ठा के बारे में अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या यज्जन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तम। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? गुणों के अनुसार 3 प्रकार की स्वाभाविक श्रद्धा का कथन। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। मनुष्यों की व शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की ही होती है। उसको तो मुझसे सुन। स्वभाव से उत्पन्न माने अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा मतलब अनंत जन्म ये नहीं 1-2 जन्म, अनंत जन्मों से किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। श्रद्धा के अनुसार पुरुष का स्वरूप सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सा एव सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। या पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यज्जन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसी राजसाई प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यज्जन्ते तामसा जनान्। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा
भी गीता में कहा गया है। असात्रिवीतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंबा अहंकार संयुक्ता काम राग विलानुता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, कर्षयन्ता शरीरस्थम भूत ग्राम चेतसाई म चैवांतम शरीरस्थ तानुध्या असुर निश्चयान। शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। क्या है? अर्थात शरीर मन और इंद्रियादि के रूप में परिणित हुए आकाशादि 5 भूतों को शास्त्र विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृष करना है। ये गीता बोल रही है। फिर व्रत कहाँ रहा? आहारस्त्वापि सर्वस्या त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तात् दानम तेषां वेदामिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। आयु सत्वबल और आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट वम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्षा विदाहीना आहारा राज संशिष्टा दुख शोका मया प्रदा। कड़ुए खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाह कारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तामस आहार के लक्षण यातयामम गत रसम पूति पर्युषितं च यत उच्चिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रिया। जो भोजन अदप का है, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। सात्विक यज्ञ के लक्षण अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो च युज्यते यष्टव्यामे वेति मना समा ध्याया च सात्विका। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। और राजस यज्ञ के लक्षण अभिसंधाय तो फलम दंबार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि च राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंबाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। अब तामस यज्ञ के लक्षण विधिहीनम सृष्टान्तम सृष्टानम मंत्रहीनाम तो दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। शारीरिक तप के लक्षण देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा
या शरीर संबंधी तप कहा जाता है। वाणी संबंधी तप के लक्षण अनुद्वय कर्म वाक्यम सत्यम प्रहितं च यत् स्वाध्यायम व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मानसिक तप के लक्षण मना प्रसाद सौम्यत्वम और मौन आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानस उच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। ओम श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्विदं नरै अफलाकांक्षाभिः युक्ते सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। राजस तप के लक्षण सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, अनिश्चित एवं क्षणिक वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। तामस तप के लक्षण मूढ़ग्राहीणा मनो यत् पीड़ा क्रियते तपा परस्योत् साधनार्थ वा तत्तामस मुदाहृतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। सात्विक दान के लक्षण दातव्यमीत यद्दानम दीयते अनुपकारणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। ओम। जैसे प्राय वर्तमान समय में चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अर्थात दान के बदले अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से, अर्थात मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए, अर्थात मद्य, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए। अदेश काले यद्धानम पात्रेभ्यश्च च दीयते असत्कृत मवाज्ञतम तत्तामस मुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। कुपात्र को दान देना भी ठीक नहीं है क्योंकि वो तामस दान के अंतर्गत आता है। ओम। अब तत्सत की महिमा, तत्सत्य की महिमा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृताय ब्राह्मणोस्तेन वेदाश्च
यज्ञाचा विहिता पुरा। ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। ओंकार की प्रयोग की व्याख्या। तस्माद ओमित्यु दाहिर्त्या, तस्माद ओम इति दाहिर्त्या उदाहिर्त्या यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तते विदान नोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् शब्द की प्रयोग की व्याख्या। तत् तत् इति अनभिसंधाया फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियते मोक्षकांक्षी भी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का यही या सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। तत्व का अब सत्य सत्य शब्द की प्रयोग की व्याख्या। सद्भावे साधुभावे च स आदि तत्प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्माणि यथा सशब्दम पार्थ युज्यते। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति साधिति सोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम साधित्ये वाभिमिदीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धा से किए हुए यज्ञादि कर्मों को इस लोक और परलोक में निष्फल और असत्य बतलाना। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रीति नुह्या। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही लाभदायक है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागो योग नाम सप्तदशो अध्याय। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दी ये भगवान हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। अभी टाइम बहुत अधिक बैलेंस रहने के कारण अष्टादश अध्याय भी प्रारंभ किया जाता है। ओम श्री परमात्मे नमः। अब गीता का 18 अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है, कृपया इसको भी सुन लें। इस 18 अध्याय में
प्रधान विषय हैं 1 से 12 तक त्याग का विषय, 13 से 18 तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धि सिद्धांत का कथन, और 19 से 40 तक तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। 41 से 48 तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय, और 49 से 55 तक ज्ञान निष्ठा का विषय, और 56 से 66 तक भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग का विषय, और 67 से 78 तक श्री गीता जी का महात्म्य। इस प्रकार से इसमें 78 श्लोक हैं। ओम। अब अर्जुनोवाच 18 अध्याय शुरू हो रहा। अर्जुन कहते हैं कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदतुम त्यागस्य चाहिर्षि केश पृथक देशे निसूदना पृथक देशे निसूदना केसी निसूदन। हे महाबाहो, अर्जुन पूछ रहे हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। संन्यास क्या है और त्याग क्या है, त्याग तत्व क्या है, इसको मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूं। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा। त्याग के विषय में दूसरे 4 सिद्धांतों का कथन श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवानोवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्रावुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान कहते हैं कि पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के त्याग हैं। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा संकट आदि रोग की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम है काम्य कर्म। और दूसरा है ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम अनुसार आजीविका द्वारा ग्रस्त का निर्वाह तथा शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याज्यम दोषवादित्य के कर्म पाहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य, और दूसरे विद्वान या कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। त्याग के विषय में अपना निश्चय कहने के लिए भगवान का कथन। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रीकीर्तिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यत् तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पवनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं।
त्याग के विषय में अपना निश्चित मत बतलाना। एतानपि तु कर्माणि हर्षंगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम तत्तम उत्तमम। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसा परिकीर्तिता। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। तामस त्याग कहा गया है। दुखम इत्येव यत् कर्म काया क्लेश भया त्यज्यते सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्यागम फलम लभेत नैवं त्यागम फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। सात्विक त्याग के लक्षण कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागा सात्विको मता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक त्यागी के लक्षणों का वर्णन। न द्वेष्टा कुशलम कर्म कुशले नानुसंजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता, अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं देहा वृतम शक्यम त्यक्तुम कर्मण्या शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्याविधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी है। यह कहा जाता है अनिष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्या त्यागिनम प्रेत न तो संन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। नारायण शिव गुरु शिव तत्व पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाभावो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि अर्थात संपूर्ण कर्मों की सिद्ध होने में ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तो मुझसे भली भांति जान। अब यदि आप कर्मों में सिद्धि चाहते हैं तो इस अध्याय में ये जो श्लोक हैं इसके बारे में अच्छी प्रकार से सुन लो। अधिष्ठानंत कर्ता करणंच पृथक विधम और विविधा च पृथक चेष्टा देवम च वात्र पंचमम। इस विषय में
अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। इससे आपकी कर्मों की सफलता और असफलता पर डिपेंड करता है। जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम है अधिष्ठान। जिन जिन इंद्रियों को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम है करण। इस प्रकार इस अध्याय के 18 श्लोक में आए हुए कर्ण शब्द का भी यहाँ अर्थ समझना चाहिए। पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम है दैव। शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचते तस्य हेतवा हेतवे पंचते तस्य हेतवा। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा। तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुया पश्यता कृत बुद्धित्वान्न सा पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। अशुद्ध बुद्धि माने सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवतर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित हैं उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिए। यस्य नाहं कृत भावो और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हंति ना निबद्धते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। यस्य नाहं कृता भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमा लोकान हंति ना निबद्धते। ओम। जैसे पाप से नहीं बनता ऐसा पुरुष। कैसा पुरुष? जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। यह गीता का बोल रही है। कैसे? जैसे अग्नि वायु और जल के द्वारा प्रारब्ध बस किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि से देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। ज्ञानम गेहम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय या तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है।
और कर्ता, करण और क्रिया, या 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वाला का नाम कर्ता है और करने का नाम क्रिया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण वेदता प्रोचते गुण सांख्यानि यथा विचरणुत्तानपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सात्विक ज्ञान के लक्षण। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् यमीक्षते अव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञानम। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। तामस ज्ञान के लक्षण। यत्तु कृष्ण वेदेस्त किमिन कार्य शक्त महैतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्ता तामस मुदाहृतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के दृश्य आसक्त हैं तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, वह तामसिक ज्ञान है। सात्विक कर्म के लक्षण। नियतम संग्रहितम रागद्वेष सत्यकृतम अपला प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकी कर्म मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। राजस कर्म के लक्षण। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बाहुल्यासम तत् राजस मुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तामस कर्म के लक्षण। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्नवेक्ष च पौरुषम मोहादारा व्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। सात्विक कर्ता के लक्षण। मुक्त संगो अनअहमवादी धृतोत्साह समन्विताय सिद्ध्या सिद्धोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है,
वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्मफला प्रेपसुर उर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्त राजसा परिकीर्तिता। कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। तामस कर्ता के लक्षण: अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सटो नैष्कृतो कृतो क्लसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। बुद्धि और धृति के त्रिविध भेदों के बतलाने के प्रस्तावना। बुद्धिर्भेदम घृतेश्चैव गुणास्तत्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजया। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहे जाने वाला सुन। सात्विक बुद्धि के लक्षण: प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयावही बंधम मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। राजसी बुद्धि के लक्षण: यथा धर्म अधर्मं च कार्य च अकार्यमेव च अयथात् प्रपज्य अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में स्थित हुई श्री सुखदेव जी और सनकादि की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। यथा धर्म अधर्म च कार्य। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। तामसी बुद्धि के लक्षण: अधर्म धर्मामिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी या धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। सात्विकी धृति के लक्षण: धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिया क्रिया योग नाभ्या अभिचारण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा
मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति, यहाँ पर आया है अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति किसको कहते हैं? भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अविचारिणी धारणा शक्ति है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी तृतीय सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। तामसी धृति के लक्षण यथा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चा न विमुचंती दुर्वेदा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। ओम। तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेदों में सुनने के लिए भगवान की आज्ञा एवं सात्विक सुख के लक्षण जो कि अब कल होगा। इसी के साथ आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त किया जाता है। ओम तत्सदित। ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनूं जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।